हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं। जैसा कि हम सीटेट का प्रैक्टिस कर रहे थे, पर डे 10-10 क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे थे। बीच में कुछ आवश्यक काम का पड़ जाने के कारण दोस्तों वीडियो नहीं पढ़ पाएगी फिर, लेकिन अब से आपकी कंटिन्यू वीडियो पड़ेगी और आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। और आपके जो आने वाली परीक्षाएँ जो चल रही हैं सीटेट की, इसमें बहुत ही लाभ मिलने वाला है दोस्तों। जैसे पेपर आपके आ रहे हैं सेम टू सेम, मैं वैसा ही प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। बहुत छोटा छोटा सा प्रैक्टिस सेट है, 10-10 क्वेश्चनों का। इसको करिए दोस्तों, आपके पेपर में बहुत फायदा होने वाला है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 2 गुना। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। आपको मैं बता दूं कि क्या होता है। देखिए, जो भाजक होता है आप ऐसे लिखते हैं और जिसमें भाग देते हैं वो आपका भाज्य, या इसी को हम संख्या कहते हैं दोस्तों। जो भाग देने के बाद आता है उसका नाम हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और इसके बाद जो हमें शेष बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। मैटर यही है कि भाजक के बारे में कह रहा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है। आइए, जैसे कह रहा है वैसे मैं कर देता हूं कि ये जो भाजक है भागफल का 5 गुना है, 5 गुणे भागफल। और इसी भाजक के बारे में कह रहा है कि ये भाजक शेषफल का 2 गुना है। तो इसी भाजक के बारे में आपसे कह दिया कि ये शेषफल का क्या है दोस्तों, 2 गुना है। जो शेषफल इसका होगा उसका ये क्या होगा, 2 गुना। और प्रश्न में बोल दिया कि शेषफल कितना है, 5 है। तो शेषफल यदि 5 होगा दोस्तों तो 2 गुणते आप क्या कर देंगे, शेषफल की जगह 5, तो ये आ जाएगा 10। 10 किसका मान आ गया, भाजक का मान आ गया। भाजक का मान 10 आ गया, तो ये 10 अगर यहां पे रख दे दोस्तों तो 10 बराबर क्या, 5 गुणे भागफल। 5 गुणे क्या, भागफल। यही तो बोला था कि भाजक भागफल का, तो भाजक का मान तो 10 आ गया, 5 से काट देंगे 2, इसका मतलब भागफल का मान भी आपका कितना आ गया दोस्त, 2 आ गया। बहुत प्यार से देखिए, भागफल का मान कितना आ गया यहां पे देखेंगे ध्यान से। मैं पेन को चेंज कर देता हूं, ये 2, भाजक का मान जैसा कि आप जान गए 10, शेषफल ऑलरेडी आपको 5 दिया हुआ है। तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसका इसमें क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जो आता है उसमें इसको कर देते हैं ऐड। तो 10 दूना के 20 यहां पर, और 20 में 5 ऐड कर देंगे दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा, 25। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। अगर 5 क्रमागत संख्याएं माननी है दोस्तों तो इस तरह से मानिएगा। देखिए, x - 2 योग बोला है तो बीच में प्लस लगाते हुए चल सकते हैं। x - 1 प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू, इन्हीं सब का योग कितना दिया है दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा 20 दिया हुआ। मैं थोड़ा बड़ा लिख दिया, ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया कि x से 2 पहले और 2 बाद में। ऐसा मानने से फायदा क्या होता है दोस्तों, ये 2 से कट जाता, ये 1 से कट जाता, और सीधे सीधे पूरा 5x बराबर आपको क्या मिल जाता, 20। और आप काट देते हैं तो 4x बराबर क्या मिल जाता दोस्तों, 4x की वैल्यू आप पा जाते हैं। क्वेश्चन में बोला कि प्रथम 3 संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 3, स्टार्टिंग में 3 हमारी कौन होंगी, यही ना। तो x का मान 4 है तो 4 में से 2 जाएगा तो पहला क्या आ जाएगा, 2। 4 में से 1 जाएगा तो क्या, 3। और x का मान क्या, 4। अगर ये पहली 3 है तो इनका योग पूछा है, तो 2, 3, 5 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9। और 9 हमारा विकल्प डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, पहली और सबसे बड़ी और उसके बाद दूसरे नंबर पे इन संख्याओं में से, जैसे यहां पे क्या है दोस्तों, 5/6, 3/4 और क्या है 1/2, 2/3 और 3 क्या है 5 है। इनमें सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा, तो हम बता रहे हैं आपको एक नया तरीका, जरा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना, 1। हम ऊपर लिख दे रहे हैं अंतर 1। इसका भी अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 1। इसका भी अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, 1। इसका भी अंतर 1 और इसका अंतर कितना आ रहा है, 2। जो ये अंतर आया हुआ है ना, तो इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। एलसीएम क्या हो गया, 2 हो गया। अब एलसीएम 2 हो गया तो इससे अब जो अंतर आया है इनका, इससे एलसीएम में भाग दीजिए। तो 1 से 2 में भाग देंगे 2 बार और ऊपरा गुणा कर देंगे, तो 2 × 5 कितना, 10।
1 से भाग देंगे 2 बार, 2 तिहाई 6, 1 से भाग देंगे 2 बार तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 1 से भाग देंगे 2 बार, 2 दूना के 4, 2 से भाग देंगे 1 बार तो यहाँ पे 3 1 कम 3। अब इसमें जो बड़ा है वही बड़ा, जो छोटा है वही छोटा, तो सबसे बड़ा मान 6 किसका 5/6 का आ रहा है, और दूसरा कौन है 3/4 है। 5/6 और 3/4 दोस्तों, विकल्प नंबर सी इज द राइट। ये बहुत ही जबरदस्त तरीका है दोस्तों, क्योंकि आप ध्यान देंगे जो भी फ्रैक्शन आपको दिया जाए उनके अंश और हर का अंतर कर लीजिए दोस्तों, और जो अंतर आए ना उसी का एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम में इस अंतर से भाग देते जाइए, जितना बार भाग जाए अंश में गुणा करके लिखते जाइएगा। जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो छोटा होगा वो दोस्तों क्या देगा, छोटा मान देगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हरीश ने 1840 की बात कर रहा है दोस्त, बजे अपनी यात्रा स्टार्ट की थी यहां से। इसके बाद 22:20 पर इसने क्या कर दी थी दोस्तों, अपनी यात्रा समाप्त कर दी थी। द एंड कर दिया, यात्रा को समाप्त कर दिया था। यात्रा पूरा करने में लिया गया समय, ध्यान दीजिए 18 अगर 40 से 20 मिनट और लगेगा, 20 मिनट और लगेगा, ध्यान दीजिए 20 मिनट यदि ये और लेगा तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। 19 के बाद 22 तक पहुंचने में कितना घंटा लगता है दोस्तों, एक 19 एक 20 एक 21 एक 22, 3 घंटा लगा। और 22 के बाद कितना मिनट, 20 मिनट और दोस्तों, ये 20 मिनट आपका और, ध्यान दीजिएगा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो पूरा हो गया ना, और 20 और 20 कितना, 40 मिनट हो गया दोस्तों। बहुत आराम से ढूंढ लिया आपने ना, 3 घंटा 40 मिनट विकल्प आपका नजर आ रहा, विकल्प नंबर ए इज द राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और विकल्प से ही लगने वाला है। कहा है 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग करके 2000 ml कितना भरना है, ध्यान दीजिएगा 200 ml और कितना 300 ml के बर्तन का प्रयोग करके हमको कितना भरना है, 2000 ml भरना है दोस्तों। कितना भरना है, 2000 ml। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में संयोजक कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा इसमें सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहला एक मतलब 200 एक कम 200, ठीक है, और 6 3 1800 जोड़ देंगे दोस्तों तो 2000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2000 ml तो कंप्लीट, ये तो सही हो जा रहा है। 4 देखते हैं, 4 दूना के 800 और 4 तिहाई 1200, ये भी तो हो गया दोस्तों। आ जाते हैं 7 वाला, तो 7 दूना के 1400 और कितना इसका 2, 2 तिहाई 6, 14 6, ये भी हो गया। इसका मतलब यही नहीं होगा। इसका भी देख लेते हैं, तो 6 दूना के 1200 और वो है 3 3 के 9, 12 9 21 हो जा रहा है दोस्तों। कितना हो जा रहा है, 2100 ml हो जा रहा है, और यही वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन पसंद आ रहा है और क्वेश्चन को लगाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लग रहा है, और हमें पता चलना चाहिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। निम्न में कौन सी बड़ी संख्या है दोस्तों, ध्यान देना, 4 के पावर 2 का मतलब होता है 16, ठीक। ये देखना बहुत ही पते की बात है, दूसरे विकल्प की बात जो बोला है 2 के पावर 2 के पावर 2, इसको ऊपर से नीचे की तरफ हल करते हैं दोस्तों। पहले इसको हल करेंगे, 2 के पावर 2 का मान कितना, 4, मतलब 2 के पावर 2 के पावर 4। अब ये हल करेंगे तो कितना, 2 के पावर 4 का मान 16, मतलब 2 के पावर 16, बहुत बड़ा वैल्यू देगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर, 2 2 कितना दोस्तों, ये 4 और 4 का स्क्वायर, और इसके क्या है पावर, यहाँ पे कर देते हैं 2। ये छोटा कोष्टक था, ये बड़ा कोष्टक है, तो 4 चौक को 16 और 16 के पावर 2, ये 256 ही होगा दोस्तों, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे 2 2 4 2 6। डी विकल्प जो दोस्तों दिया है 2 + 2 + 2 के पावर 2 दे रहा है, तो 2 2 4 2 6 के पावर 2, ये भी 36। बट दोस्तों 2 का गुणा 16 बार करेंगे ना, बहुत बड़ा मान आ जाएगा, इसलिए 2 के पावर 2 वाला हमारा विकल्प सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों, कि 2 के पावर 2 के पावर 2 के पावर 2 जो हमारा होगा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं 2 अंक की संख्या हूं, ये बता रहा है कि मैं 2 अंक की संख्या हूं। ठीक है भाई, इसमें सारे विकल्प 2 अंक की ही संख्या हैं। दहाई और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं। भैया 3 के बाद 5 आता है अभाज्य, दोनों क्रमिक हैं। 1 के बाद 1 तो नहीं, ये तो विकल्प गलत हो गया क्योंकि एक अभाज्य संख्या होती नहीं। 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है, ये भी क्रमिक है। और 2 के बाद 3 आता है, ये भी क्रमिक है। लीजिए, दोनों बातें 3 विकल्प में लागू होगी। लेकिन लास्ट बात, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। अगर जोड़ेंगे तो 3 और 5 कितना होता है? 8। 8 4 से तो कटता है, लेकिन 3 से कटेगा क्या? गुणज का मतलब कि उसके पहाड़े में आता है। तो 3 के पहाड़े में 8 आता नहीं, तो ये भी गया। अब यहाँ पे है 5 और 7 12, 12 3 के भी पहाड़े में आता है और 12 4 के भी पहाड़े में, मतलब 3 और 4 दोनों का गुणज। तो ये तो राइट है। 2 3 5, 5 तो न तो 3 में आता है और न तो 4 में आता है। इस प्रकार वो 2 अंक का नंबर कौन हो जाएगा दोस्तों? 57, 57 आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों? बिल्कुल इसे कमेंट करिए और हमें बताइए कि कैसा लग रहा है दोस्तों। लाइक तो बनता ही है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार है। मान लीजिए ये तार है, इसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर बोल दिया। एक आयत का रूप दिया जाता है, इसको मोड़ करके सपोज करिए कि एक आयत का रूप दिया गया इस तरह से। आयत जिसमें यह लंबाई होती है, ये चौड़ाई है, ये भी लंबाई, ये भी चौड़ाई, मतलब आमने सामने की भुजाएं आयत में क्या होती हैं? बराबर होती हैं दोस्तों। तो कह रहा है कि दिया गया तो उसमें चौड़ाई जो है 30 है, इसको कह रहा है कि ये 30 है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा दोस्त। अब कह रहा है कि लंबाई बताइए। तो आइए हम आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b। b का मान 30 दिया है और यही तो परिमाप किससे बना हुआ? 180 से बना हुआ है। 2 से काटेंगे दोस्त 90 हो जाएगा, ये 2 से, और ये यल बराबर 30 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है। और 90 में से 30 जाता है दोस्तों तो क्या बचता है? 60 बचता है। और 60 सेंटीमीटर आपका विकल्प नंबर डी इज द राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिया है 17.5 गुणते 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणते 12.5। गौर करिएगा, पहले भाग देते हैं दोस्तों। तो 17.5 गुणते 3 भाग दे देंगे 7 के 21 3 बार, माइनस यहाँ पे 3 गुणते 12.5। गुणा करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 3 1 कम 3 2 5, एक अंक पे दशमलव, -3 माइनस गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 37.5। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो हैं एक बिरादरी के हैं, माइनस में हैं। तो 37.5 गोई और 3 गोई, अब मिल के कितना हो जाएगा? 37.5 और 3 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी के हैं तो 40 दशमलव कितना? 5 हो जाएगा। 37.5 में सीधे सीधे 3 जोड़ दीजिए, 40 और आधा है तो 40.5। अब घटा लीजिए सीधे सीधे, तो 5 में से 5 गया 0, अब 12, 2 में से 0 गया 2, अब 5 में से 4 गया 1, एक अंक पे दशमलव 12। विकल्प नंबर 12 डी दिया हुआ है दोस्तों, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जितना अच्छा कहें उतना ही कम, क्योंकि इसमें दिया गया है 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के। यदि इसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, अगर हम मान लेते हैं 5 वाले सिक्के की संख्या कितनी दोस्तों? x, और तो 10 वाले सिक्के की संख्या कितनी होगी? क्योंकि दोनों सिक्के मिलाकर के तो 25 ही होंगे ना। तो जब ये x हो गए तो ये कितना होंगे? 25 माइनस x होंगे। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। और 160 रुपया का धन है, मतलब ये 25 सिक्के मिल करके कितने रुपया का धन बनाएंगे? 160 रुपया का। तो ये बताइए, 5 रुपया के x सिक्के हैं तो धन कितना हो जाएगा? 5x। और 10 रुपया के 25 माइनस x सिक्के हैं तो गुणा कर देंगे तो 250 और 10x हो जाएगा। अब ये मिला देंगे, ये मिला करके कितने टोटल के बराबर हो रहे हैं? 160, जो कि प्रश्न में ही दिया है कि ये धन मिला करके कितना है? 160। अभी बताइए 5x माइनस 10x में से जाएगा तो -5x तो बचेगा ही बचेगा।
इधर 160, अभी प्लस 250 को अगर बराबर को पार्क लगाएं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 250, माइनस कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए यहां से अगर 250 में से 160 माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगी, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। यहाँ पे -5x, माइनस से माइनस उड़ेगा, 5 से काटेंगे 18, मतलब यक्स बराबर कितना आ गया दोस्त, 18 आ गया। यक्स बराबर 18 आ गया तो क्या समझ गए, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी, 18, और 25 में से 18 निकाल देंगे तो 10 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहां पर 7 आ जाएगी। तो क्रमशः लिखा था पहले 5 रुपया बाद में 10 रुपया, तो 18 और 7 होना चाहिए, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छे हमने 10 क्वेश्चन छांट के लाए थे दोस्तों आपके लिए एनसीईआरटी के बुक से। ये आपके पेपर में आए हुए भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत प्यार से इनको देखें और इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षा में आ सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।